नेटवर्क 10 ने दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली अब बदलाव की राह पर आगे चल रही है। पिछली सरकार ने दिल्ली की हालत खराब कर दी। उन्होंने पर्यावरण दिवस पर भी कभी पेड़ नहीं लगाया। हमारे साथ डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से आप लोगों ने दिल्ली को 27 साल बाद कहीं ना कहीं इसके पर्यावरण को लेके, दिल्ली के विकास को लेके कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी मानसून सत्र आने वाला है, क्या कुछ आप लोग करेंगे दिल्ली के विकास जनता के लिए? ना, निश्चित रूप से किसी भी कोई काम करने से पहले उसका विजन होता है और मेरी सरकार का विजन है, चाहे वो पर्यावरण हो चाहे अन्य चीजें हो, उसमें विजन को लेकर के हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज जैसे वन महोत्सव का कार्यक्रम है, वास्तव में जनता जनार्दन को वन महोत्सव के बारे में बताते हुए इससे पर्यावरण को क्या लाभ मिल सकता, कहीं न कहीं भावनाओं से उसको जोड़ा भी जा रहा है। जोड़ने का मतलब है कि जोड़ करके वो वनो महोत्सव के उसके परिणाम को अच्छी तरह से जानता है कि यदि वन सुरक्षित रहे तो तभी पर्यावरण बचेगा, ऐसा मेरा मानना। सर, आप लोग धरातल पे काम कर रहे हैं, किस प्रकार से आप लोग को दिल्ली मिला है, क्योंकि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है? निश्चित रूप से दिल्ली, जिस प्रकार की दिल्ली हमको मिली है, जहां बिजली, पानी, सड़क, डेवलपमेंट के अन्य काम, बहुत स्कूलों की बद से बदतर हालत, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन हम कहें कि साहब एक दिन में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम इन चीजों को करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आज का कार्यक्रम आपने देखा होगा, पर्यावरण का सीधा सीधा संबंध है वन से, और जलवायु का संबंध भी वनों से संबंध है। तो निश्चित रूप से इसको स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा, ये है। और जहाँ तक रही धार्मिक भावनाओं के, जैसे तुलसी का पौधा है, हमारे परिवार के लोग तुलसी की पूजा करते हैं, सुबह उठते हैं तो जाकर के पीपल देवता को पानी देना, बड़ के पेड़ को पानी देना, पेड़ों का किस प्रकार से हो, कहीं न कहीं उससे हमको जोड़ा गया है। ये इस प्रकार का कार्यक्रम ला करके वनोत्सव का कार्यक्रम बनाया गया था। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अजय के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।